चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हम लोग ने देखा था भाई डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए और रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए, है ना। यहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि जिसमें पाई नहीं दिख रहा। पाई नहीं दिख रहा तो क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। सी मतलब सर्कुलर मेजरमेंट, और सर्कुलर मेजरमेंट का नाम है रेडियन मेजरमेंट। सर्कुलर का ही नाम है रेडियन मेजरमेंट। तो यहां बोल भी रहा कन्वर्ट इनटू डिग्री, दैट मींस ये क्या गिवन है? रेडियन गिवन है। रेडियन गिवन है तो किसमें जाना है? डिग्री में। और ये डिग्री दिया हुआ है, लेकिन एक और मामला फंसने वाला आ गया कि सर यहां पे मिनट दिया हुआ है, एक डैश मतलब मिनट दिया हुआ है, तो हमें जाना है किसमें? रेडियन में। तो सुने, आप मिनट से डायरेक्ट रेडियन में नहीं जा सकते, मिनट से पहले आपको डिग्री में जाना होगा, और डिग्री के बाद किसमें जाना होगा? रेडियन में। और ये तो बड़ा आसान सा है, 15 डिग्री दिया हुआ है, किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखिए अगर ये 15 डिग्री लिखा हुआ है और मुझे रेडियन में जाना, क्या बताया था? पाई बाई 180। 15 से ये कितने बार में कटता है? 60 बार में। कुछ भी बग देना है, अगर नहीं काट पाते तो 5 से काटो, 5 से 3 बार में। और ये 5 से 15 और कितना? 6 5 30, है ना। और फिर काटेंगे तो कितने बार में? 12 बार में। कितना आ गया? पाई बाई 12। कितना आ गया? पाई बाई 12 आ गया। आसान था ये वाला। इसमें आ जाते हैं, जरा हम लोग अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। -37 डिग्री तो सही है सर, ये 30 मिनट जो लिखा हुआ है इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तुम्हें बता दें, जब भी कभी मिनट से डिग्री में जाना हो तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। कितने से? 60 से डिवाइड कीजिएगा। किसको सॉल्व कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 0 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 किसमें आ गए? डिग्री में आ गए। यानी यहां पे अब क्या लिखिएगा आप? 3/7 डिग्री और 1/2 डिग्री किसमें लिखा हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन में। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप मल्टीप्लाई करने के लिए बढ़ते हैं, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 74। और ये कितना? 75। 75/2 किसमें आ गए? डिग्री में आ गए। किसमें जाना है? रेडियन में जाना है। क्या करना होगा? पाई बाई 180 करना है। अगर आप 5 से काटते हैं कितने बार में? 15 बार में। और ये कितने बार में कटा था? अभी 36 बार में कटा था 5 से। फिर और कुछ करे? हाँ, 3 से कटेगा। 3 से कितने बार में? 5 बार में। और 3 से ये कितने बार में? 12। तो कितना आ गया? 12 दूना 24 और ऊपर 5, और कुछ तो कट नहीं रहा, तो -5 पाई बाई 24 आ गए। किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। इसका ही मामला समझ में आ गया। यानी कभी भी आपको मिनट दिया हो तो आप 60 से डिवाइड कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज बात, डबल डैश दिया हो, सेकंड दिया हो, तो पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएंगे, फिर बार एक और 60 से डिवाइड करेंगे, किसमें आ जाएंगे? डिग्री में आ जाएंगे। अब उसके बाद तो फिर आपका कैलकुलेशन बेसिक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। किसके बाद नहीं आया? आए? हाँ, ये ना पढ़े हो? बचपन में पढ़ लिया होता, अब स्कूल ले गए थे? नहीं। अबे 10th कैसे पास हो गया? ये नहीं आता? मिक्स फ्रैक्शन ना पढ़ाइए तो का की बउआ? एकरा इंटू 2 से 1 जोड़ दिए, डिवाइड बाय 2। अरे वही ना बोला, मिक्स फ्रैक्शन। भिन्न का जोड़ घटाओ ना पड़े। इना देखा था? कहाँ था तुम? सपने के दुनिया में नहीं चलो। रुद्राक्ष पहने हुआ सपने की दुनिया में चल रहा है, कोई फायदा ना होगा फिर। आइए, -2 सी मतलब रेडियन, किसमें जाना? डिग्री। क्या करना? 180/पाई, और इसमें डिग्री में पाई का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 180 नहीं ले सकते। क्या लेना होगा? वैल्यू लेना होगा। यानी पाई का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पाई नहीं दिखना चाहिए। तो पाई नहीं दिखना चाहिए तो बड़ी मेहरबानी से हम पाई का वैल्यू 22/7 नीचे ना करके ऊपर कर देंगे, है ना। समझ रहे हो? अगर काटने वाला प्राणी दिखेगा तो काट भी देंगे। समझ रहे हो बात? कितना आ गया?
180 और इंटू 7 अपॉन में 11 माइनस, किसको पैर में प्रॉब्लम भाई? रौनक जहां, आप झूला झूल रही है, सही से बैठिए। हाँ, झूला हम लगवाएंगे आप लोग को, झूला झूलिएगा तो आवाज करेगा भाई। आओ जरा, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 0 से करेंगे 0, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 6 बचा, 5 आ गया, 7 5 जा 7 और 5 कितना? 12 अपॉन में 11। हम बताया था ना अप्रोक्स तक जाते हैं, ये क्वेश्चन करवाया था ना, अप्रोक्स तक जाते हैं। कैसे करते थे कि सर हमें अगर डिग्री में जाना है तो डिग्री में जाना है, फिर मिनट में जाना है, फिर सेकंड में जाना है, तो प्रॉपर अपना बचपन वाला मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा। डिवाइड करिए, 11 को 1260 डिवाइड करेगा कितने बार में? 11 बन जा 11, 1 आ गया 6, फिर 11 बन जा 11, कितना आ गया 5 जी, फिर 0 और कितना 4, 44, कितना बचा 6, क्या लिखेंगे 6 बाई, ये सब पढ़े हो ना बचपन में। डिवाइड नहीं आए तो सर रिमाइंडर बचा, और हिंदी में पढ़े तो बोलो शेष बचा, शेष को ऊपर है ना, भाजक को नीचे भागफल। तो भाई यहां पे आ गया सर कितना 114 डिग्री, माइनस है तो माइनस भूलना, लिखना ना भूले, समझ रहे हो, माइनस लिखना होगा। अब फिर बताया था जो मिक्स में बचे उसको थोड़ा साइड लिखो और कितने से मल्टीप्लाई करो 60 से, तो 6 6 36, 360 बाई 11, और फिर से इसको डिवाइड करने की प्रक्रिया स्टार्ट करो, कितने बार में? 3 बार में 33, 3 आ गया 0, 2 बार में 22, कितना आ गया 8 आ गया। तो क्या लिखेंगे 32 मिनट, और फिर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 8 बाई 11, इधर आ गया ना, 8 ऊपर 11 नीचे, यानी फिर से हमें 8 बाई 11 को 60 से मल्टीप्लाई, 8 6 कितना 48 बाई 11, फिर से डिवाइड वाली प्रक्रिया स्टार्ट, कितने बार में करोगे 4 बार में 44, 4 आ गया 0, और 3 बार में 33। अब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 43 सेकंड लिखेंगे और क्या लिख देंगे अप्रॉक्स। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये सबसे छोटे यूनिट में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक मेरे पास सेकंड से नीचे वाले यूनिट कोई आया है? रिसर्च में शायद कोई नया साइंटिस्ट ला दिया होगा, लेकिन अभी नॉर्मल हमारे जीवन काल में यही सेकंड दिखता है, इसके नीचे तो नहीं है। बाकी फिजिक्स में करता है सब रिसर्च, कुछ ला दिया होगा छोटा यूनिट, देखा जाएगा। समझ गया? लिखो जल्दी। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्री, इंटरसेप्ट एन आर्क लेंथ थीटा दिया हुआ 72 डिग्री, और आर्क लेंथ, बात ना कर सोफिया सदफ, कृपया बात ना कर। सुनो, हमें डिग्री में नहीं चाहिए रेडियन, क्योंकि डिग्री में नहीं चाहिए रेडियन कह रहे हैं, हमें एंगल डिग्री में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बताया गया कि रेडियन में होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और ये फॉर्मूला किसमें है? रेडियन में है, यानी हमें थीटा को किसमें लाना होगा? रेडियन में लाना होगा। तो आ जाओ भाई, यहां से हम 72 डिग्री को कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, 1/80 है ना, पाई बाई 180 काटने की कोशिश करो, कितने बार में? 2 से काटें, 2 से काटें तो कितना 36, और यहां 2 से 90, 1845, 1845 का है। फिर अच्छा ऐसे करना, 3 से काट दें, 3 2, और यहां से 3 3 30 हो गया। फिर काट, कितना 6 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5, सही है ना? आ जाओ, और बाकी निकालना क्या है? रेडियस ना हम लोग को, तो ठीक है, एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो भाई थीटा कितना लाया? 2 पाई बाई 5, और रेडियस गलती लिख दिया लगता है क्या? हमें आर निकालना है, हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। सुन रहे बात? तो एक काम करो, आर ऊपर भेज दो, और एल बाई
थीटा सी नीचे लिखो, तो भाई एल कितना 22 और यहां पे 2π/5। सुनो, जब हमें वैल्यू निकालना हो तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, तो 5 को ऊपर भेज दो और यहां क्या लिखेंगे 2 × 22/7 भी ऊपर भेज दो, कट जाएगा, कितना आ गया 7 5 जा 35/2 और डिवाइड करने का कोशिश करोगे तो कितना 17.5 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर, समझ रहे, था ना आसान। यानी अगर हमें रेडियस चाहिए तो फिर पाई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पाई में वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू 180 नहीं लिखना, क्या लिखना, जब भी वैल्यू की बात करेगा क्या लेना 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसे आसान होगा, तो यहाँ पे 22/7 रखने से आसान हुआ, ठीक है, लिखो। इसमें देखिए कि भाई हमें करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें फॉर्मूला एक आता है कि अगर जब हम बोर्ड पे आए तो बोला चुप, तो दम बोर्ड पे आए, कितनी बार बोला। तो यहां पे एक सर्कल वाला क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, देखा था ना, जिसमें आर्क लेंथ था, रेडियस था, और मैंने क्या बोला था एंगल जो भी लेना होता है किसमें लेना होता है रेडियन में, तो फॉर्मूला क्या था थीटा = L/r। एक क्वेश्चन तो ये देखा था। अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने को मिला कि सर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो जैसे ही ट्रायंगल बोला तो आप ट्रायंगल बना लीजिएगा ABC, और आप जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, है ना, क्या जानते हैं 180 होता है 180। एक इंफॉर्मेशन तो ये जानते हैं हम लोग कि जब भी ट्रायंगल बोलेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। अच्छा, लेकिन इसमें किसने बोला R in AP बोला, किसमें बोला R in AP। तो जब भी तीन टर्म AP में बोलेगा, जब भी तीन टर्म AP में बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सर एक टर्म A से स्टार्ट करते हैं, और हम लोग जो भी एंगल लेते हैं वो किस में लेते हैं डिग्री में लेते हैं। तो हमें पहले सर अगर AP में कह रहा है तो A डिग्री, उसके बाद इधर बढ़ता है A+D और इधर A-D, और किस में लेंगे डिग्री में लेंगे, किस में लेते हैं डिग्री में लेते हैं, ये चीज जानते हैं। एंड द रेशियो द नंबर ऑफ द डिग्री इन द लीस्ट, डिग्री को लेना है किस में लीस्ट में लेना है, यानी जो लीस्ट वैल्यू इसका होगा उसमें किस में लेना है डिग्री में लेना है। टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, मतलब रेडियन को किस में लेना है ग्रेटेस्ट में लेना है। तो आप जान लीजिए ऐसे स्टार्ट जब एपी में करते हैं तो ये सबसे छोटा टर्म होता है और ये सबसे बड़ा टर्म है, ये मिडिल टर्म होता है, ये मिडिल टर्म होता है। तो चले, ये रेशियो बोल रहा है, लेकिन रेशियो में हम लोग को करना क्या जरा देखिएगा, हम थोड़ा नीचे लिखे, रेशियो बोल रहा है, और रेशियो के लिए आप लोग को करना क्या होगा, क्या बोल रहा है नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, मतलब आपको डिग्री लेना किसमें लीस्ट में। तो भाई लीस्ट तो डिग्री में है ही है, बोलो, यही वहां पे एरर हुआ था कि इसमें मैंने डिग्री करने का कोशिश किया, तो डिग्री में तो है ही, डिग्री में करें क्या, बोल रहा लीस्ट वाले को डिग्री में ले, तो डिग्री में है। और ये रेशियो बोलना चाह रहा है ग्रेटेस्ट किस में लेना है रेडियन में, लेकिन ये है किस में डिग्री में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई, और इसका रेशियो कितना दिया हुआ बोलो 60/π। समझ गए बात, ये इंफॉर्मेशन था। अच्छा एक चीज और सुनो सर, जब आपने लिखा है सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180, सुन रहे हो, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180, तो ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, तो तुम क्या करोगे इसको जोड़ दोगे, बताओ, जोड़ दोगे इसको भी, और जोड़ने पे क्या लिखोगे 180 लिखोगे, तो क्या होगा डी डी कट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा ए कितना 3a इज इक्वल टू 180, तो a का वैल्यू कितना 180/3, यानी a का वैल्यू कितना मिल गया 60 डिग्री में मिला। 60 डिग्री कहां पुट कर दोगे, इस वाले इंफॉर्मेशन में पुट कर दोगे, तो a का वैल्यू कितना है 60, लिखो जरा 60 लिखो, तो लिखोगे यहां पे सर 60 - d, और ये 180 तो ऊपर चला जाएगा अपॉन में, यहां भी 60 +
डी, और यहाँ पाई है, और इधर कौन है 60/पाई, पाई पाई काट दोगे, बोलो कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा तो छोटा कर देना, 0 और यहां से 0 और 6 3 जा 18, 3 बार में कट जाएगा। अब तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ इसके बाद यहां लिख रहे फाइनल आंसर, देखिएगा क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा कितना 6 3 जा 18 ना 180, और यहां पे -3d इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे 60 + d, तो सर d को उठा के d के तरफ, नंबर को उठा के 180 - 60, और ये उधर चला गया 3d + d, क्या लिखेंगे 4d, घटाएंगे कितना 120, तो इसीलिए d का वैल्यू कितना 120/4 कितना आएगा 4 तेज ना जी, 3 बार में 30 आ जाएगा। d का वैल्यू मिल गया, d मिल गया, और क्या मिल गया a मिल गया। अब क्या बोल रहा था आपको, फाइंड द एंगल, तो आपने एंगल क्या क्या माना था बताओगे, आपने एंगल माना था सर a - d, a और a + d, यही ना माना था। तो a कितना 60 और उधर d कितना 30, तो कितना आ गया 30 पहला एंगल, और फिर a कितना आया 60, और फिर यहाँ पे 60 + 30 कितना आ गया, तीनों एंगल मिल गया। तीनों किस में मिला, तो ये इसने बोल रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन, तो तीनों को रेडियन में लिख दोगे, 30 को रेडियन में क्या लिखते हो, यानी पहला आंसर मिला 30, फिर 60 और फिर 90, जोड़ो तो 180 आ रहा है, तो 30 को क्या लिखते हो रेडियन में π/6, इसको क्या लिखते हो π/3, है ना, इसको क्या लिखते हो π/2, तो भाई ये आपका हो गया डिग्री में, और ये किस में हो गया रेडियन में, यही बोल रहा था लिखने के लिए, करेक्शन कर लीजिएगा, समझ गए क्या गलती हो रहा था, जल्दी लिखो। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया गया है ना, और 2 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि भाई अगर आप पहले दिन अगर आपने क्लास किया होगा तो उसमें मैंने बताया था क्वाड्रेंट के बारे में, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। हल्का सा छोटा सा रिकैप दे देते हैं आप लोग को, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव, यानी फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, है ना। अब इसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी किया था, अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में भी हुआ था कि एक वैल्यू दिया हुआ था और आपको बोला गया था कि फाइंड अदर वैल्यूज, यानी ऑल दी वैल्यूज का फंक्शन का वैल्यू निकालना है ना। तो हमें पता चला ये कि सर ये क्वेश्चन तो क्लास 10th में भी था ऐसा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे चेंजेस ये है कि क्लास 10th में जो भी पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ऑल आर द पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पढ़ना, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पढ़ना और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सर चेंजेस क्या आएगा, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ साइन निगेटिव पॉजिटिव इसी में चेंजेस आएगा और कोई चेंजेस नहीं आएगा, समझ गए, चेंजेस सिर्फ यही में आने वाला है। तो आए जरा, अगर हमें सेक थीटा दिया हुआ है, सुन रहे हैं बात, सेक थीटा दिया हुआ कितना दिया हुआ है -13/12 दिया हुआ है, और हमें बोला गया है थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है भाई, तो बोलोगे सर हमें वैल्यू जो साइन का चाहिए वो चाहिए किस में, पॉजिटिव में, और कॉसेक का भी वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, बाकी इसके अलावा जो भी वैल्यू होगा वो सब किस में होगा, निगेटिव में। इसीलिए सेक थीटा का वैल्यू किस में दिया हुआ है, निगेटिव में। तुम चाहो तो p/h b/h का भी सहारा ले सकते हो, जो क्लास 10th में किया था, लेकिन हम लोग बच्चे नहीं रहे इसलिए आइडेंटिटीज फॉर्मूला यूज करेंगे क्लास 10th का ही। तो क्लास 10th के आइडेंटिटीज फॉर्मूले से तुम देखोगे कि अगर तुम्हें सेक थीटा पता है तो कॉस थीटा निकालोगे तो क्या करते हो, इसको घुमा देते हो, डायरेक्ट बन गया, है ना, क्या लिखोगे -12/13। अच्छा, तुम्हें अगर कॉस पता चल गया है तो तुम साइन निकाल सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो बताओ 1 - cos का वैल्यू क्या लिखोगे -12/13,
13 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 कितना -12 का स्क्वायर 144, क्योंकि स्क्वायर माइनस खा जाता है, और 13 का 169, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे 169 अपॉन में 144 अपॉन में 169, और घटाओ कितना आ रहा है बताओ, घटाने पे कितना आएगा 25, तो घटाओगे तो 25, और यहाँ पे कौन है 169, बगल में कौन चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, तो स्क्वायर का इधर क्या करोगे, अभी स्क्वायर दे देते हैं, स्क्वायर का इधर रूट डालोगे तो क्या लिखोगे प्लस और माइनस 25/169, तो सर ये प्लस और माइनस क्या मिला 5/13, लेकिन तुम्हें कौन सा वैल्यू लेना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां तुम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे टेकन पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे इसका, तो क्या लिखना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 5/13 है ना, 5/13, अगर साइन मिल गया तो तुम कॉसेक लिख सकते हो, कैसे लिखोगे घुमा देना है 13/5, दोनों पॉजिटिव में आ गया अपने आप, देखा ना, सिर्फ क्वाड्रेंट के हिसाब से दोनों आंसर तो आए थे प्लस माइनस, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें क्या लेना था पॉजिटिव लेना था। अच्छा तुम्हें सेक पता है तो क्या tan नहीं निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा -1, क्लास 10 का फॉर्मूला जब रटाया, तो सेक कितना है -13/12 का होल स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 169 अपॉन में 144 -1, एलसीएम लेते हो 169 -144 अपॉन में 144, बताओ घटाते तो कितना था 25/144, और तुम यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर है, स्क्वायर का इधर रूट फेंकोगे तो क्या लिखोगे बताओ प्लस और माइनस लिखोगे, यानी सर यहाँ पे अगर आंसर लाना चाहेंगे तो 5/12 लिखना होगा, और हमें कौन सा लेना होगा माइनस, क्योंकि एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और tan निकल गया तो cot लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसी को घुमा देंगे हम लोग है ना, 12/5 लिख देंगे और माइनस लगा देंगे, cot मिल जाएगा है ना आसान। तो पी बी का सहारा मत लीजिएगा, डायरेक्ट आप अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाइएगा, तुम्हें पता सेक है तो tan निकल जाएगा, कॉस है तो साइन निकल जाएगा, और ये दोनों तीनों मिल गया तो घुमा देना, बाकी सब निकल जाएगा। लिखो जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर -4/5, साइन थीटा बराबर -4/5, और ये लिख दिया है, ये इसके मतलब क्या है अभी बताएंगे, उसके आगे पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द 5 ट्रिग्नोमेट्री यानी यहां पे पहले क्वेश्चन की तरह मेंशन नहीं किया कि सेकंड क्वाड्रेंट है कि थर्ड क्वाड्रेंट, लिखा नहीं है, लेकिन देख लो इधर लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है दूसरे लैंग्वेज में है ना, इसके मतलब भी क्या हुआ सुनोगे 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, तो कभी ऐसा लिखा हुआ है पाई से थीटा का वैल्यू पाई से 3π/2, तो तुम देखो पाई से 3π/2 क्या लगा, कौन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 2π, समझ गए बात, ऐसे भी लिख कर दे सकता है, रेंज दे देगा, रेंज इन दोनों के बीच में तो समझ जाना थर्ड, इन दोनों के बीच में समझ जाना फोर्थ, तो यहां रेंज दे दिया पाई से 3π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिख रहा है ये पाई का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू पाई से 3π/2, बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव tan और cot, तो tan और cot सर पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब इसीलिए साइन निगेटिव में लिखा हुआ है, तो साइन पता तो कॉसेक निकालने में कौन सा बड़ा काम, बोलो घुमा देना -5/4, काम खत्म, किसका बात निकालना, अब हमें चाहिए सर अगर आपको साइन पता तो आप कॉस निकाल के दिखा दीजिए, हम बोला ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा 25 - 16 अपॉन में 25, घटाइए जरा 25 में 16 जाए कितना 9/25,
यहां पे मेंशन कर रहे हैं हम लोग। तो सर यहां पे स्क्वायर था, आप क्या करेंगे, स्क्वायर का इधर आ जाओ, स्क्वायर का इधर रूट डाल दीजिएगा, रूट डालिएगा तो प्लस माइनस लिखिएगा 9/25। तो सर आपको कौन सा वैल्यू लेना है, तो बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस भी निगेटिव होता है, तो हमें -3/5 लेना होगा, और कॉस मिल गया तो सेक मिलना कौन सा बड़ा बात है, घुमा देना है, -5/3 मिल गया। क्लियर है बात, कौन बच गया, tan cot। जब सेक मिल गया तो tan निकालना कोई बड़ी बात है, सेक से हम लोग tan निकाल सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक का वैल्यू -5/3 का होल स्क्वायर -1, क्या लिखिएगा 5 का स्क्वायर बोलो 25/9 -1 एलसीएम 25 - 9/9। यहां सर tan स्क्वायर चल रहा है, क्या करोगे 16/9 स्क्वायर का उधर रूट फेंकोगे, रूट फेंकते हो तो क्या लिखते हो बोलो प्लस और माइनस, लेकिन लेना किसमें है आपको, प्लस में 4/3, tan मिल गया तो cot मिलना कौन सा बड़ा बात है 3/4, है ना आसान। तो आप क्वाड्रेंट समझ गए कि सर क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें वैल्यू लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हायर डिग्री वैल्यू निकालने के लिए आ गया, आप लोग से हम 2-3-4 क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वाला पहले। sin 30 का वैल्यू sin 30, अब हम sin 30 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे sin π/6। क्या बोलोगे, अरे sin π/6 मतलब 30 डिग्री, 1/2 देव tan π/4, वन, अरे tan π/4 45 डिग्री, 1 tan π/2 इन्फिनिटी। अरे ये सब तो याद होना चाहिए, क्लास 10 की बात पूछ रहे हैं भाई, सिर्फ मैंने यहां पे लिखा किसमें है, रेडियन में, और बता चुके पहले क्लास में डिग्री से रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए अगर तुम्हें कंफ्यूज हो तो तुरंत क्या किया करो, पाई का वैल्यू 180 रख दिया करो, 2 से डिवाइड करोगे 90, पाई का वैल्यू 180 रख दिया करो, 4 से डिवाइड करोगे 45, पाई का वैल्यू 180 रख दिया करो, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना 30। अच्छा एक और बता दो, sin π/3 60 का वैल्यू, अरे समझ रहे हो, ये चीजें याद रहेगी तभी ये हायर डिग्री का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो लिखवा चुके पहले क्लास में नहीं, अरे स्टार्ट किया था ना तुम, लिखवाया, डिग्री रेडियन कन्वर्ट भी बताया था, वैल्यू भी लिखवा दिया था शायद कि नहीं लिखवाया, टेबल लिखवाया था 0 से 90 तक लिखवाया था ना। हाँ तो अब जरा हम लोग हायर डिग्री पे भी देख लेते हैं कि कैसे वैल्यू निकालना होगा, अगर नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, आज अपलोड हो जाएगा पूरा ट्रिको का वीडियो, जितना रेस्ट बचा हुआ है, तो इसलिए देख लीजिएगा, जिसका छूटा उठा हुआ है कर लीजिएगा। इससे आए जरा, सर हायर डिग्री हमें डायरेक्ट आपने पूछ दिया, पढ़ाया बच्चे वाला, दे दिया बुढ़ापे वाला, हाँ भाई यही बोलोगे ना सर 25 π/3 मतलब कितना डिग्री, π/3 तो समझते हैं 60 डिग्री, अरे π/3 मतलब 60, पाई का वैल्यू 180, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 60 डिग्री, यानी 60 को 25 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना ये हायर डिग्री मिला। 25 पाई मतलब 60 डिग्री को 25 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 25 से 60 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 25 75 गुना कितना 150, लगभग हो गया ये 1500 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 1500 डिग्री। तो सुनो 1500 डिग्री को डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, एक ट्रिक अपना लेना, सब में लगा देना, आंसर निकल जाएगा, समझ गए। जब भी कभी ऊपर नंबर ज्यादा नीचे नंबर कम दिखे, या हो सकता है कि ऊपर नंबर कम नीचे ज्यादा दिखे, दोनों ही में यही काम करना जो हम बता रहे हैं, ठीक है। सुनो 3 से 25 को डिवाइड करना सीखे हो बचपन में, अरे कि नहीं बोलना, कितने बार में 8 बार में 24, क्या बचा 1। अच्छा बचपन में ऐसे लिखते थे 1/3 लिखते थे कि नहीं, इसको क्या बोलते थे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन। सॉल्व कैसे करते थे, 8 3 जा 24 और 1 25/, अरे वही लिखा था यहां पे 25/, हम बोलेंगे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ऐसे ना लिखकर इसको 8 + 1/3। अब जरा सॉल्व करो,
सॉल्व करो ना सर। इसके नीचे 1 है, 3 एक का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 8 24 और प्लस 3 3 गया तो +1 कितना। तो बात पता ये चला हमें कि हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे या हम 8 + 1/3 लिखे, बात बराबर है क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर। अब आइए अपने क्वेश्चन में आपने किसको डिवाइड किया था 25/3 को, और इसकी जगह लिखना क्या है 25/3 की जगह पे लिखना क्या है 8 प्लस, तो कैसे लिखिएगा देखिएगा 8 + 1/3, सुन रहे हो 8 + 1/3, और ये जो पाई बचा हुआ है बेचारा, ये पाई इसको भी दे देना है, और पाई 1 से इंटू करोगे तो क्या पाई ना होगा, तो यहां पे 1 एरेज कर देना तुम लोग, डायरेक्ट 1 मत लिखना, क्या लिखना डायरेक्ट पाई लिखना। अरे कोई दिक्कत है, सॉल्व करो 25/3 आएगा, अभी किया था ना, देखो ना यहां पाई लिख दोगे तो क्या, यहां भी पाई तो 25/3 आएगा ना, यानी 25/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 8 पाई + पाई/3। अब सुनो, अपना हाथ ऐसे करके तुरंत क्वाड्रेंट बना लेना, कंफ्यूजन हो तो, हमें तो कंफ्यूजन नहीं डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन 2-3 बार कर लेना। 1 पाई 2 पाई, पूरा घूमते हैं तो कितना होता है 2 पाई, तो घुमाओ 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यहीं पे आए 8 पाई में कुछ जोड़ रहे हैं, 8 पाई में कुछ जोड़ रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, 8 पाई में कुछ जोड़ रहे हैं और पाई पे फंक्शन चेंज, और फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन π/3 लिख देंगे। अरे सोचो ना सर, साइन 180 + थीटा साइन थीटा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो समझ गए बात। अगर 7 पाई होता तो कैसे चलते सर 2 पाई 4 पाई 6 पाई और पाई 7, यानी 7 क्वाड्रेंट में, और कुछ जोड़ते तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते थर्ड में क्या होता है बाकी सब निगेटिव, यहां माइनस लगा देते, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं करता। अरे समझ गए, तो बताओ साइन π/3 का वैल्यू पता, अभी ना बोले 60, अरे निकाल दोगे, सबका निकाल दोगे, क्या करोगे 41 को 4 से डिवाइड, 16 को 3 से डिवाइड, 29 को 4 से डिवाइड, हाँ 19 को 3 से डिवाइड, 33 को 4 से डिवाइड, और वैसे करके प्लस में लिख दोगे। अच्छा जहां माइनस है तो वहां क्या करोगे, सर ने बताया था कि माइनस वाले में माइनस बाहर करते हैं, किसमें सब में माइनस बाहर होता है, लेकिन 2 में माइनस बाहर नहीं होता, किसमें कॉस और सेक में, वीडियो जाके देख लीजिएगा, उस बता दिया वही चीज भी हम, ठीक है बन जाएगा। कल ये डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए बना के आइएगा, ठीक है नोट करें।